निजी चैनल है, यह दृष्टि आईएएस का ऑफिशियल चैनल नहीं है। इस वीडियो की समस्त कॉपीराइट दृष्टि आईएएस ऑफिशियल चैनल के पास है। इन वीडियो को बनाने के लिए छोटी-छोटी क्लिप्स का प्रयोग किया गया है। इन छोटी क्लिपों से डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर को जज ना करें। फायदा सोचिए क्या हो सकता है। स्यादवाद के जो लाभ है, नुकसान वही है जो ये बता रहे हैं, इससे निर्णय करना मुश्किल हो जाता है। लाभ ये है कि आप सोच के देखिए कि जो हमारे दुनिया की दिक्कत है, जैसे एक सांप्रदायिकता है, जातिवाद है, नस्लवाद है, या जितने भी प्रकार के भेदभाव हैं समाज में, और भेदभाव में सबसे खतरनाक भेदभाव कौन सा? राष्ट्रवाद भी है। देखिए, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आपको थोड़ा शायद हंसी आए, लेकिन थोड़ा सोचिएगा इस बारे में। आज अगर कोई आपके सामने ये कहे कि मैं पक्का उत्तर प्रदेश का हूं, उत्तर प्रदेश के लिए मैं जान दे सकता हूं, अगर आपके सामने कोई ऐसी बात कहे, ठीक है, या कोई भी राज्य हो उसके बारे में कहे कि मैं गुजराती हूं, पक्का गुजरात के लिए जान दे सकता हूं, तो आप इस बात को बहुत सीरियसली लेंगे नहीं। इस बात को ये भी हो सकता है कि आप समझाएं कि यार इतना छोटा क्यों सोचते हो, है ना, मूर्ख आदमी हो, देश की बात सोचो, क्या गुजरात में रखा हुआ है, थोड़ा बड़ा सोचो, ये कहेंगे ना। लेकिन जो कोई आपसे ये कहे कि मैं देश के लिए जान दे सकता हूं, राष्ट्र के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, क्या है, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, ये सुन के अच्छा लगता है। पुलवामा के शहीद हुए, तेरी मिट्टी में मिल जावा, आज टीवी प्रोग्राम का सार ये था, नीचे लिखा हुआ लगातार, तेरी मिट्टी में मिल जावा। उन 40 लोगों से अगर आप मरने से पहले पूछते कि मिट्टी में मिलने की योजना है, तो मैं ख्याल वो सब कहते कि नहीं, ऐसी योजना नहीं है, अभी जीवन जीने की योजना है। पर हम ऐसी आख्यान गढ़ते हैं जिससे हमें अच्छा लगे। आज से 100, 200, 300, 500 साल बाद राष्ट्रभक्ति की बात करना उतना ही हास्यास्पद होगा जितना हास्यास्पद आज उत्तर प्रदेश की बात करना है। और आज से 1000, 1500 साल पहले जब महाजनपद का जमाना था, और उसके पहले जनपद का जमाना था, और उसके पहले जन का जमाना था, वैदिक काल में जन से शुरू हुआ गांव, तब लोग गांव के लिए मरते थे, अपने गांव के लिए मर सकता हूं, जान दे भी सकता हूं, ले भी सकता हूं। फिर गांव हो गया जनपद, तो उसके बाद जनपद भक्ति शुरू हुई, मैं गाजियाबाद के लिए जान दे सकता हूं, और तू बरेली के लिए, ठीक है, तू बरेलीवादी, मैं गाजियाबादवादी हूं, मैं सुल्तानपुरवादी हूं, जिले के लिए जान देना। जब जिले बड़े हो गए, महाजनपद हो गए, प्रांत जैसा हो गया, तो लोग प्रांत के लिए जान देने लगे। फिर बहुत सारे प्रांत पटेल जी ने मिला दिए, देश बन गया उसके बाद से, अब लोग देश के लिए जान दे रहे हैं। और आज से 100, 500 साल बाद कल्पना कीजिए, जब पूरी दुनिया एक हो जाएगी, जब कुछ और गैलेक्सीज में मानव जीवन या कोई जीवन मिल जाएगा, जब इंटर गैलेक्सिकल इंटरेक्शन हमारे बढ़ जाएंगे, बहुत सारी गैलेक्सीज में जीवन चल रहा है, उन सब जीवन के बीच में आपस में संबंध है, अंतर गैलेक्सिकल संबंध चल रहे हैं। अभी आप आईआर पढ़ते हैं ना, उस समय क्या हो जाएगा, आईजीआर हो जाएगा, इंटर गैलेक्सिकल रिलेशंस हो जाएगा, कि आकाश ये जो है मिल्की वे गैलेक्सी के जियोपॉलिटिक्स ये है, और नॉन मिल्की वे गैलेक्सी की जियोपॉलिटिक्स ये है, और इसके बीच में ये संबंध काम कर रहे हैं। उस जमाने में राष्ट्रभक्ति की बात करना कितना हास्यास्पद होगा, आप समझ सकते हैं। और इसलिए जो भी व्यक्ति इनमें से किसी भी विचार से अंधा हो गया है, अंधा होने का सिंपल मतलब क्या है, कोई ऐसा ब्राह्मण जो मन वचन कर्म से सिद्ध करता हो कि जाति व्यवस्था सही है, भेदभाव सही है, इसका बेसिक मतलब सिर्फ है कि वो अपने सापेक्ष फायदों को निरपेक्ष व्यवस्था के रूप में कन्वर्ट करने के मूड में है, इससे ज्यादा से कोई मतलब नहीं है। जन्म के संयोग से हम में से अधिकांश लोग हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, और जो इस वजह से ये साबित करने पर रात दिन तुला रहे कि सबसे अच्छा धर्म वो है जो संयोग से मेरा जन्म के समय से है, ये लगभग वैसी ही मूर्खता है जैसी मूर्खता जाति को लेकर है, ये नस्ल को लेकर है। अगर व्हाइट्स ये साबित करने लगे कि व्हाइट नस्ल सबसे महान नस्ल है, वैसे ही अगर कोई पुरुष ये साबित करना चाहे कि पुरुष होना महिलाओं से बेहतर होना है, या महिला ये साबित करे कि महिलाओं में जो दया है, संवेदनशीलता है, पुरुष तो उसके आसपास कहीं टिकता भी नहीं है, ये सारे के सारे दृष्टिकोण, और सबसे खतरनाक दृष्टिकोण आज के जमाने में राष्ट्रवाद है। सिर्फ इसलिए कि हम भारत में पैदा हुए, इसलिए पाकिस्तान के 15-20 करोड़ व्यक्ति मर जाएं, कट जाएं, अगर ऐसी काम नाम करने लग जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम समझ नहीं पा रहे कि हमारे विचार कितने खोखले हो चुके हैं। और इसलिए जैन दर्शन कहता है कि सिर्फ इतना समझना है कि हमारे सारे विचार सापेक्ष हैं। मैं भारत को लेकर देशभक्त सिर्फ इसलिए हूं कि मेरा जन्म स्थान भारत नाम के देश के अंदर पड़ता है। अगर वो संयोग से किसी और देश में होता, मैं उस देश के लिए उतनी ही भक्ति की बात कर रहा होता, हम सब कर रहे होते। इतना ही तो मसला है, सापेक्षता है। सापेक्ष को निरपेक्ष बनाना बड़ा खतरनाक है। और जब ये चीजें बहुत गहरी होती हैं, तो इन सबसे पैदा होता है जिसको जीनोसाइड कहते हैं। पूरे समुदाय का कत्ल हो जाता है, क्योंकि एक समुदाय मान लेता है कि दूसरा समुदाय बेकार है, खत्म करो इसको। बड़े बड़े युद्ध होते हैं क्योंकि हम दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने को तैयार नहीं होते हैं। हमें युद्ध के समय केवल अपना पर्सपेक्टिव ही समझ में आ रहा होता है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को देखने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होती है। ये जो लाभ लिखा है ना, ये लाभ, ये सब लाभ नहीं है, लाभ इन सबसे मुक्ति है, ठीक है। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये सब खराब खराब चीजें लिखे और कह रहे कि लाभ, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इन सब चीजों से मुक्ति मिल जाती है जैसे ही हमें एक ऐसी दुनिया में आती है जो दुनिया थोड़ा सा स्यादवाद के रास्ते पर चलती है। अच्छा, ये बताएं कि लोकतंत्र के सफल होने के लिए चुनाव आयोग, चंदा, ये सब ज्यादा महत्वपूर्ण है, या जनता में लोकतंत्र की वैचारिकी महत्वपूर्ण है? क्योंकि लोकतंत्र पहले सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था बनेगा, उसके बाद पॉलिटिकल बनेगा तो अच्छा बनेगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि स्यादवाद के बाद व्यक्ति की मानसिकता लोकतांत्रिक होने लगती है? तो लोकतांत्रिक मानसिकता इससे बनती है, आप इसका भी एक फायदा बताएं। और लोकतांत्रिक मानसिकता जब भी होगी किसी समाज में, उस समाज का भला ही होगा, उसका बुरा नहीं हो सकता है, ये फायदा है। कोई आपसे पूछे इसका नुकसान क्या है, तो नुकसान आप कह सकते हैं कि हाँ, नुकसान ये है कि इससे निर्णय की प्रक्रिया थोड़ी सी कमजोर हो जाती है।
धीमे निर्णय हो जाते हैं और निर्णयों में मजबूती नहीं आती, कमजोर निर्णय हो जाते हैं। हमेशा लगता है कि मेरा निर्णय गलत ना हो, सीमित ना हो जाए। इस वजह से लोग निर्णय ले नहीं पाते और लेते हैं तो भी घबराते हैं कि हमारा निर्णय कहीं सीमित ना हो जाए। ये मामला। अगर कोई आपसे स्यादवाद में पूछेगा 200 शब्द लिख पाएंगे आराम से? जो लेख आपको दिया नोट्स में